हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेपर्ट फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्लास्टिक्स मेटल पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो कि प्लास्टिक्स मेटल पर आधारित हैं। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का। दोस्तों, ये जो भी क्वेश्चन है वो हमारी जो लास्ट वीडियोज हैं प्लास्टिक्स मेटल की जो प्लेलिस्ट वहाँ से उठाए गए हैं, तो उनसे आप वहाँ पे डिटेल में भी देख सकते हैं। ए पॉलीमर हुज बैकबोन चेन एसेंशियली मेड ऑफ कार्बन आइटम्स टर्म्ड एज, यानी कि जो पॉलीमर रहता है उसकी जो बैकबोन चेन रहती है वो कार्बन आइटम से मिलकर बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन में दिया है ऑर्गेनिक पॉलीमर, इनऑर्गेनिक और होमोपॉलीमर। तो इसका सही आंसर है ऑर्गेनिक पॉलीमर। हाई मॉलिकुलर वेट मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ ए स्मॉल रिपीट यूनिट कॉल्ड एज, यानी कि जो हाई मॉलिकुलर वेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे छोटे मतलब मोनोमर से मिलकर के बनते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है यानी कि पॉलीमर है, ठीक है। हाई मॉलिकुलर वेट मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ ए स्मॉल रिपीट यूनिट, यूनिट का मतलब है मोनोमर। तो बहुत सारे आपस में हाई मॉलिकुलर वेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में कनेक्ट होकर मिलकर के एक पॉलीमर बनता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर का एग्जाम्पल कौन सा है। तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो कॉटन है। कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया, ये नेचुरल पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जो हमें नेचर से मिलता है। इसके बाद पॉलीप्रोपिलीन, ये मटेरियल्स है, ग्लास जो है वो यानी कि ये पॉलीमर में नहीं आता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो कॉटन है, ठीक है। सिल्क भी एग्जाम्पल है नेचुरल पॉलीमर का, या फिर वूल जो कि हमें नेचुरली मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमर मेड ऑफ डॉट 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 टाइप्स ऑफ रिपीट यूनिट मोनोमर इज टर्म्ड एज होमोपॉलीमर। तो इसमें हमें बताना है जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें कौन सा आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो है सेम आएगा या डिफरेंट आएगा, टू डिफरेंट टाइप्स का रिपीट यूनिट होगा। तो इसमें जो है पॉलीमर मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ रिपीट यूनिट, ठीक है। रिपीट यूनिट का मतलब है मोनोमर इज टर्म्ड एज होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो सेम टाइप के होते हैं। इलास्टोमर इलास्टिक इन नेचर हैव गुड स्ट्रेंथ एंड इलागोनेशन। जो इलास्टोमर रहता है वो यानी कि इलास्टिक नेचर होता है, उसमें इलास्टिसिटी रहती है और स्ट्रेंथ अच्छा रहता है और इलागोनेशन होता है। इलागोनेशन मतलब क्या है, जैसे कि जो रबर रहता है उसको हम जब स्ट्रेच करेंगे तो उसमें इलागोनेशन होगा, ठीक है, बढ़ेगा वो। सपोज जब 5 mm का रबर है तो उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो 10 mm का हो जाएगा, 15 mm का होगा तो 10 mm जो है वो वहाँ पे हमारा इलागोनेशन हो गया। तो इसका जो सही आंसर है ट्रू है, ये सत्य कथन, इलास्टिक रहता है नेचर। इसके बाद में विच ऑफ द गिवन मटेरियल हाईली ट्रांसपेरेंट मटेरियल, यानी कि ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। तो ये जो मेटल दिए गए हैं इनमें से हाईली ट्रांसपेरेंट मटेरियल कौन सा है, जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी किसकी होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों आपका पीएमए। पीएमए जो है हाईली ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, जो कि गॉगल के लेंसेस हो गए या फिर जो भी मतलब कुछ ऑप्टिकल प्रोडक्ट हैं उनमें यूज करते हैं। विच वन ऑफ द गिवन मटेरियल इज द एग्जाम्पल और एमॉर्फस पॉलीमर। एमॉर्फस पॉलीमर का आपको एग्जाम्पल बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, जैसे कि पीएमए है, नायलॉन 6 है, फोम है और पीईटी है। तो इसमें जो सही आंसर है वो पीएमएमए है, पॉलीमेथिल मेथाइक्रिलेट, जो कि आपका एमॉर्फस पॉलीमर है और ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल भी रहता है। जिसके बाद नायलॉन 6 जो है, पीओएम है, पॉलीऑक्सीमेथिलीन, पीईटी है, पॉलीथिलीन ट्रेप्थिलेट, ये सभी क्रिस्टलाइन पॉलीमर में आते हैं। तो इसका सही आंसर है पीएमए। क्वेश्चन है द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड डॉट 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 वी कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन पॉलीमर। तो आपको बताना है क्रिस्टलाइन पॉलीमर में जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो रैंडम अरेंजमेंट होता है, रेगुलर और सिस्टमेटिक अरेंज होता है, या डिफ़िकल्ट अरेंजमेंट रहता है। जिसका जो सही आंसर है वो है रेगुलर और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर और सिस्टमेटिक वे कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन पॉलीमर। क्रिस्टलाइन जो रीजन रहता है, क्रिस्टलाइन जो रीजन रहेगा उसमें क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट रहता है वो रेगुलर रहेगा या सिस्टमेटिक होगा, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई थर्मोसेट पॉलीमर कैन नॉट बी रिसाइकल, यानी कि जो थर्मोसेट पॉलीमर हैं वो रिसाइकल क्यों नहीं होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका हाई टेम्परेचर, सेकेंड है हार्ड मटेरियल होने की वजह से, और थर्ड है बिकॉज ऑफ क्रॉस लिंकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसका जो सही आंसर है कि थर्मोसेट मटेरियल क्यों रिसाइकलिंग नहीं होते, बिकॉज ऑफ क्रॉस लिंकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं उनके बीच में क्रॉस लिंकिंग होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से रिसाइकल नहीं होते हैं। तो 10th में क्वेश्चन है इन टेक्सिटी साइड ग्रुप ऑफ पॉलीमर आर अरेंज्ड इन एन अल्टरनेटिव मैनर इज कॉल्ड एज, यानी कि जो टेक्सिटी रहती है हमारी, टेक्सिटी 3 टाइप की होती है, आइसोटेटिक, सिंथेटिक और एटेटिक पॉलीमर। तो इसमें जो
साइड ग्रुप ऑफ पॉलीमर आर अरेंज्ड इन अल्टरनेटिव मैनर इज कॉल्ड एज, तो इसको बोलते हैं सिंड्यूटेटिक। सिंड्यूटेटिक पॉलीमर में क्या रहता है, जो साइड ग्रुप का पॉलीमर रहता है वो अल्टरनेट मैनर में अरेंज होता है, जो कि आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। विच नंबर इज द रिसाइकलिंग कोड ऑफ पीसी, पीसी का रिसाइकलिंग कोड क्या है, तो पीसी का जो रिसाइकलिंग कोड है वो पीसी जो है अदर में आएगा, तो अदर के लिए 7 रिसाइकल कोड यूज़ करते हैं, 5 जो है पीपी के लिए यूज होता है, 3 जो है पीवीसी के लिए रहता है, और जो आपका 4 है वो एलडीपी के लिए यूज होता है। तो जो 7 है वो इसका सही आंसर है। दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन है वो हमने प्लास्टिक्स मेटेरियल से जो वीडियो बनाए हैं उस पर आधारित हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं प्लास्टिक मेटेरियल की। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन द गिवन मटेरियल इज द एग्जाम्पल ऑफ इंजीनियरिंग प्लास्टिक, इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स का इसमें कौन सा एग्जाम्पल है, जो भी मटेरियल दिए हैं, पीपी है, एचडीपी है, पीपीसी है, पीसी है, तो इसका जो सही आंसर है वो पीसी है। पॉलीकार्बोनेट जो है वो इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स में आता है। बाकी के जो 3 मटेरियल ऊपर दिए गए हैं, पीपी, एचडीपी, पीवीसी, ये सभी कम्युनिटी प्लास्टिक्स मटेरियल में आते हैं, ठीक है, जिनका जनरली यूज हाउस होल्ड में होता है। तो पीसी से मतलब जो है वो इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स है। विच वन ऑफ द गिवन मटेरियल इज द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी प्लास्टिक्स, कम्युनिटी प्लास्टिक्स का यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बताना है, कौन सा एग्जाम्पल जो है वो कम्युनिटी प्लास्टिक्स में आता है, तो पीपी है, एचडीपी है और पीवीसी है। इसका नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ऑल ऑफ अबव है, तो जो सही आंसर है वो ऑल ऑफ अबव है, यानी कि जो तीनों भी आपका जो क्वेश्चन है वो तीनों भी आते हैं, तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ अबव है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, विच वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ओपेक प्लास्टिक्स पॉलीमर, यानी कि ओपेक प्लास्टिक्स पॉली, ओपेक मतलब जो पारदर्शी नहीं है, तो उसमें पारदर्शी कौन सा ऐसा मटेरियल है जो पारदर्शी नहीं है, जैसे कि आपका ऑप्शन में दिया है पॉलीस्टाइरिन है, पॉलीकार्बोनेट है और बोथ है, यानी कि पॉलीकार्बोनेट और पॉलीस्टाइरिन। इसके अंदर डी नंबर जो क्वेश्चन है वो है एक्रोलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, तो इसका जो सही आंसर है वो एबीएस है, एक्रोलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, जो कि ओपेक होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, तो इसमें है विच वन ऑफ द गिवन मटेरियल रिक्वायर्ड प्री ड्राइंग बिफोर प्रोसेसिंग, यानी कि प्रोसेसिंग करने के लिए प्री ड्राई करने के यानी कौन सा मटेरियल है जिसका आवश्यकता पड़ेगा यहाँ पे, तो नायलॉन 6 है, पीसी है, पॉलीकार्बोनेट, एबीएस है, एक्रोलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, तो इसमें और इसके बाद में नेक्स्ट को जो ऑप्शन है वो ऑल ऑफ अबव है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसको प्रोसेसिंग करने से पहले प्री ड्राइंग करना पड़ेगा, ठीक है। मटेरियल को प्री ड्राई करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है, क्योंकि कुछ मटेरियल जो हैं वो मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो इसमें जो आपका सभी जो प्लास्टिक्स मटेरियल हैं वो यानी कि उनको प्री ड्राई करना पड़ेगा। नायलॉन 6 हो गया, पीसी हो गया, एबीएस हो गया, तो इसका सही आंसर जो है वो ऑल ऑफ अबव है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको जो भी क्वेश्चन हैं वो समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, समझ में नहीं आता है, तो आप जो प्लास्टिक्स मटेरियल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके आप डिटेल से देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।